हाय एवरीबॉडी। आज हम लोग विल्फ्रेड ओवेन द्वारा कंपोज पोएम द स्ट्रेंज मीटिंग पढ़ने जा रहे हैं। विल्फ्रेड ओवेन was a British soldier in World War the First. The World War First was considered to be one of the most gruesome wars. In this war, Owen killed enemy soldiers and was shot at himself. Owen didn't write a ton of poetry, but many of them were about the war. A Strange Meeting was published in 1920 after the poet's death in 1918. The poem exposes the futility, the horror, and the pity of war. And in this poem, the poem recounts the experiences of a soldier just killed meeting his enemy he killed the day before. The poem expresses the meaning of pity through the dialogue of the dead men who meet in afterlife in an underworld. इस पोएम में स्पीकर इमेजिन करता है कि वह बैटल से भाग गया है और ऐसा लगता है कि वह हेल में गिर गया है। हेल में पोएट बहुत सारे मृत सोल्जर्स को दुखी और कराहते देखते हैं। स्पीकर इन मृत सैनिकों में से एक सैनिक के जीवन के बारे में बात करना शुरू करता है। It seemed that out of battle I escaped. ऐसा लगा कि मैं उस बैटल से भाग आया। Down some profound dull tunnel long since escaped. एक सुरंग से होकर जो बहुत गहरी थी और जहां अंधेरा छाया हुआ था और वह सुरंग पहले से वहां था। Through granites which Titanic wars had groined. ये सुरंग ग्रेनाइट के रॉक से होकर के गुजरती थी जो बहुत पुरानी वार के समय में खोदी गई थी। ग्राइंड मिस डग। इसी सुरंग से होकर स्पीकर वार के मैदान से बाहर निकल आया। इट ऑल्सो देयर इनकम्बर्ड स्लीपर्स ग्रॉन्थ। उस सुरंग में अभी भी कई लोग थे जो दर्द से ग्रोन कर रहे थे, करा रहे थे और उस वार से छिपकर वहां लेटे हुए थे। टू फास्ट इन थॉट और डेथ टू बी स्टाइड। इतना थक चुके थे या वे इतनी गहरी नींद में थे कि वे हिल भी नहीं पा रहे थे, या शायद ऐसा भी हो सकता है कि उनका डेथ हो गया हो, वे मर चुके थे। Then as I probed them, one sprang up and stared. और तब जब मैंने उसे हिलाया या उठाने की कोशिश किया, उनमें से एक चौंक कर खड़ा हो गया और मुझे घूरने लगा। With piteous recognition in fixed eyes, उसकी आंखें मुझे घूरे जा रहा था जैसे वह मुझे पहचान गया था और उसे मुझ पर तरस आ रहा था। Lifting distressful hands as if to bless. उसने अपने distressful hands means दुखी हाथों को उठाया मानो वह मुझे आशीर्वाद दे रहा है। And by his smile I knew that Shallenhall. और जैसे ही वह स्माइल किया, उसकी मुस्कुराहट देखकर मैं उस सैलन हॉल मीन्स अंधेरे कमरे को पहचान गया। By his dead smile I knew we stood in hell. उसकी उदास बेजान मुस्कुराहट देखकर मैं समझ गया कि हम लोग नरक में खड़े हैं। वेट कर रहे हैं कि वार में हम दोनों मर चुके और अब हम लोग हेल में। With 1,000 pains that vision's face was grand. उसकी चेहरों पर 1,000 pains means fears. 1,000 भय नजर आ रहे थे। स्पष्ट रूप से उसके फेस से यह दिखाई दे रहा था कि वह कितना डरा हुआ है। Yet no blood reached there from the upper ground. अपर ग्राउंड मीन्स अर्थ। अर्थ पर जो वार हो रहा है उससे कोई ब्लड मीन्स हिंसा या लड़ाई नीचे नहीं आ सकता है। भी वह व्यक्ति डरा हुआ है। एंड नो गन्स थम्प्ड और डाउन द फ्लोज मेड मोन। और वहां बंदूक के चलने की कोई आवाज नहीं थी और न ही
फ्लूज मीन्स चिमनी से कोई आवाज आ रही थी। स्ट्रेंज फ्रेंड आई सेड, मैंने कहा अजनबी दोस्त, हियर इज नो कॉज टू मोर्न, यहां दुख मनाने के लिए कोई कारण नहीं है, उन्हें उदास नहीं होना चाहिए। नन शेड द अदर, उसने कहा कि हां कोई कारण नहीं है। शेव द अनडन ईयर्स, केवल उन ईयर्स को छोड़कर जो मैं मिस कर रहा हूं, यानी वे ईयर्स जो मैं जी नहीं सकता हूं। द होपलेसनेस, जो उम्मीद थी वह खत्म हो गई, जो होप थी अब नहीं रही। वट एवर होप इज योर्स वॉज माई लाइफ ऑल्सो, जो भी तुम्हारी आशा थी वह मेरी जिंदगी भी थी, यानी हम दोनों में जिंदगी जीने के लिए एक जैसी उम्मीद थी। आई वेंट हंटिंग वाइल्ड आफ्टर द वाइल्डेस्ट ब्यूटी इन द वर्ल्ड, मैंने खुद को दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज ढूंढने में बिजी कर लिया। मीन्स मैंने दुनिया की वाइल्डेस्ट ब्यूटी को ढूंढने लगा। विच लाइज नॉट काम इन आइज और ब्रेडेड हियर, और ये खूबसूरती किसी की आंखों में या बधी हुई बाल की चोटी में नहीं मिलती है। मीन्स यह कोई फिजिकल ब्यूटी नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, बट मॉक्स द स्टडी रनिंग ऑफ द आवर, लेकिन ये ब्यूटी निरंतर चल रहे समय का मजाक उड़ाती है। मीन्स समय का इस ब्यूटी पर कोई असर नहीं होता है। एंड इफ इट ग्रीव्स रिचलियर देन हियर, और अगर यह ब्यूटी उदास होती है तो इसकी उदासी हमारी उदासी से अधिक रिच होती है। मीन्स उदासी हमारी उदासी से ज्यादा इंपॉर्टेंट। फॉर बाय माई ग्ली माइट मेनी मेन हैव लाफ्ड, अगर मैं मरा नहीं होता अर्थात जिंदा होता तो मेरी ग्ली मीन्स हैप्पीनेस को देखकर बहुत सारे लोग हंसे होते या खुश हुए होते। एंड ऑफ माई वीपिंग समथिंग हैड बीन लेफ्ट विच मस्ट डाई नाउ, और अपनी उदासी में मैंने अपने पीछे कुछ छोड़ दिया होता, कुछ ऐसा जिससे लोग मुझे याद रखे होते। इस उदासी को अब मरना होगा। आई मीन द ट्रूथ अनटोल्ड, मैं उस ट्रूथ की बात कर रहा हूं जिसे मैं बता नहीं पाया। द पीटी ऑफ वार, द पीटी वार डिस्टिल्ड, मैं बात कर रहा हूं वार के पीटी के बारे में, या इस वार से होने वाले खतरों के बारे में, यानी डेथ के बारे में बात कर रहा हूं। नाउ मेन विल गो कंटेंट विद व्हाट वी स्पॉइल्ड, जिस तरह से हम लोग बर्बाद हो गए अब लोग खुश होंगे, क्योंकि मैंने लोगों को वार के बारे में बता नहीं पाया कि यह वार कितना ड्रेडफुल होता है। और डिसकंटेंट बॉयल ब्लडी एंड बी स्पिल्ड, और ऐसा भी हो सकता है कि वे असंतुष्ट होंगे, नाराज होंगे, और उस समय तक जब तक वे एक दूसरे की जान नहीं ले लेते। दे विल बी स्विफ्ट विथ स्विफ्टनेस ऑफ द टिग्रेस, और वे एक दूसरे की जान लेने में बिल्कुल बाघिन की तरह तेज होंगे। नन विल ब्रेक रैंक्स दो नेशंस ट्रेक फ्रॉम प्रोग्रेस, कोई भी अपने नेशन से डिसअग्री नहीं करेगा, यानी उनकी कई सारी बातें लोग मानेंगे, चाहे वह नेशन उन्हें प्रोग्रेस की तरह ले जाने की जगह दूर ही क्यों नहीं ले जा रहा हो। Courage was mine and I had mystery. Wisdom was mine and I had mystery. मेरे अंदर करेज था और साथ ही मेरे पास कुछ राज थे। मेरे अंदर विजडम था और मेरे अंदर मिस्ट्री थी, जिससे मैं बहुत सी चीजों को अच्छी तरह से समझ गया था। टू मिस द मार्च ऑफ दिस रिट्रीटिंग वर्ल्ड, और मुझे उस दुनिया को देखना नहीं पड़ेगा जो पीछे जा रहा है, यानी ये दुनिया प्रोग्रेस नहीं कर रहा है बल्कि यह पीछे जा रहा है। इनटू वेन सिटाडेल्स दैट आर नॉट वॉल्ड, ये दुनिया वैसे शहरों में जा रहा है जहां किसी भी तरह का सुरक्षा का दीवार नहीं है। मीन्स इस दुनिया में सभी लोग खतरे में। देन व्हेन मच ब्लड हैड क्लॉग्ड देयर चैरियट व्हील्स, तब
जब उनके रथ की गाड़ियों के पहिए खून के दलदल में गंदे हो जाएंगे। I would go up and wash them from sweet wells. तब मैं ऊपर जाऊंगा और उन पहियों को पवित्र कुएं के पानी से धो दूंगा। Even with truths that lie too deep for tent. यहां तक कि मैं उन सच्चाइयों से भी ठीक करूंगा जो गलत नहीं हो सकती है, वे इतनी ज्यादा सच्ची है। I would have poured my spirit without instinct. मैं बिना सोचे अपनी आत्मा को भी इस काम में उड़ेल सकता हूं। But not through wounds, not on the sake of war. लेकिन इसके लिए मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता हूं और न ही मैं किसी वार का हिस्सा बन पाऊंगा। For heads of men have bled where no wounds were. युद्ध में जो लोग शारीरिक रूप से जख्मी नहीं हुए हैं, उन्हें भी कई तरह की परेशानियां हुई है, उन्हें मानसिक तकलीफ हुए हैं। I am the enemy you killed, my friend. मैं वही दुश्मन सिपाही हूं जिसे तुमने मारा था मेरे दोस्त। I knew you in this dark, for so you frowned. मैं तुम्हें इस अंधेरा में भी पहचान गया जिस तरह से तुमने गुस्से में देखा। Study through me as you jabbed and killed. कल जब मैं तुम्हें मार रहा था तो तुम ऐसे ही क्रोधित थे, इसलिए मैं तुम्हें अभी पहचान गया। I parried, but my hands were loath and cold. मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ सुस्त और धीमे थे, इसलिए मैंने तुम्हें रोक नहीं पाया और मैं मर गया। Let us sleep now. अब हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग वार का हिस्सा नहीं है। इस तरह से आज की पोएम स्ट्रेंज मीटिंग समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक ए गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।